दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलती तो कर ही देते हैं। हाँ, कुछ गलतियां बहुत बड़ी बेवकूफियों में बदल जाती है, जिसका खामियाजा बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी बेवकूफियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा भुगतने के लिए उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ता है। फिर चाहे वो बॉम्ब के साथ सेल्फी लेना हो या फिर कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुनना। तो दोस्तों, चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही बेवकूफ लोगों से बुलवाते हैं जिन्हें बेवकूफ कहने के लिए आज वो इस दुनिया में है ही नहीं। मिचेल गॉडविन। सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी बेवकूफी से मरने वाले इन जनाब की कहानी सुनिए, जिन्हें पहले तो सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इनकी जेल में अच्छी कट रही थी, तभी एक दिन अचानक से ही इनके सेल का टीवी काम नहीं कर रहा था और इसी वजह से इन्होंने खुद ही टीवी सही करने की कोशिश की। जहां उसे सही करने का एक बेवकूफी भरा आइडिया इनके दिमाग में आया, जिसमें उन्होंने उसके तार को अपने दांतों से काटने की सोची। इनकी इसी सोच ने इन्हें मौत का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि तार के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से उसी टाइम उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये बच भी सकते थे, लेकिन ये तो ठहरे महान। इन्होंने करंट का काम भी मेटल टॉयलेट सीट पर बैठकर करने की सोची, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा इन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। डू यू हियर समथिंग? दोस्तों, आसमान से आती किसी चीज से आपकी मौत हो जाना उतना ही ज्यादा रेयर है जितना आपकी गर्लफ्रेंड का आपको सॉरी बोलना। खैर, ये तो कुछ ज्यादा ही रेयर हो गया। लेकिन हम आपको बता दें कि ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले एक लड़की की मौत आसमान से क्रैश हुए हेलीकॉप्टर की वजह से हो गई। पर यहाँ सवाल ये आता है कि इतनी तेज आवाज में आते हुए हेलीकॉप्टर को भला इस लड़के ने सुना कैसे नहीं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। उस लड़के ने कानों में हेडफोन लगाए थे और वॉल्यूम को बिल्कुल हाई पर कर रखा था, जिसकी वजह से उसे हेलीकॉप्टर की इतनी तेज आवाज सुनाई ही नहीं दी और अंत में उसकी मौत हेलीकॉप्टर की वजह से नहीं, बल्कि इतनी तेज आवाज करके हेडफोन चलाने वाली लापरवाही की वजह से हुई। इसलिए अभी भी मौका है, समझ जाइए और रास्ते में चलते वक्त हेडफोन जैसी मोह माया को अपनी जेब में रख लीजिए। गेम ओवर। गेमिंग के दीवाने जरा हमारे इस पॉइंट पर गौर करें, क्योंकि हमें पता है आजकल की दुनिया काफी ज्यादा एडवांस हो गई है और वीडियो गेम्स ने अलग अलग तरह की तरक्की हासिल कर ली है। और इसका सबसे बुरा हाल तो साउथ कोरिया में, जहां पर गेम खेलना जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी है और लोग घंटों लगातार गेम खेला करते हैं। ठीक वैसा ही एक ली नाम के लड़के ने करने की कोशिश की, जहाँ उसने ये ठान लिया कि आज तो वो 50 घंटे लगातार गेम खेलेगा, वो भी बिना कुछ खाए पिए। हालांकि उसने 2-3 ब्रेक लिए होंगे, वो सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए। बाकी वो लगातार 50 घंटे गेम खेलता रहा और उसके गेमिंग के 50 घंटे पूरे होने से पहले उसका समय समाप्त हो गया, क्योंकि लगातार गेम खेलने की वजह से उसकी मौत हो गई। और डॉक्टर्स ने उसकी मौत का कारण हार्ट फेलियर बताया, जो कि होना ही था, क्योंकि बिना खाए पिए अगर बॉडी को लगातार स्ट्रेस दिया जाएगा तो वो तो हार मानेगी ना। हाँ, आप चाहे जितने बड़े गेमिंग के फैन ही क्यों ना हो, अपनी सुरक्षा भी कोई चीज होती है। और हाँ, जरा चलते चलते अपने फेवरेट गेम पबजी का फुल फॉर्म कमेंट में लिखना मत भूलना, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे कौन से दर्शक हैं जो गेमिंग के दीवाने। हाउ नॉट टू गेट अवे विद बी मर्डर। अब दोस्तों, आप मौत का कारण बनने वाली इस बेवकूफी के बारे में सुन लीजिए, जहां ब्राजील में 2002 को एक शख्स अपने खेत में गया, लेकिन वहां पर खूब सारी मधुमक्खियां उसका इंतजार कर रही थी। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खियों का झुंड अगर किसी पर वार कर दे तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, और इसी वजह से इस शख्स ने इन मधुमक्खियों को भगाने के लिए आग से निकलने वाले धुएं का इस्तेमाल करने की सोची। लेकिन मधुमक्खियों से खुद को बचाने के लिए उस शख्स ने अपने चेहरे को बहुत ही टाइट प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया, और इस प्लास्टिक बैग से अपने चेहरे को कवर करने वाली बेवकूफी ने इनकी जान ले ली, क्योंकि इनकी मौत ना ही आग की वजह से हुई ना ही मधुमक्खियों की वजह से, बल्कि इन्होंने जो अपने चेहरे पर टाइट प्लास्टिक बैग कवर किया था, इसके कारण इन्हें सफोकेशन होने लगा और वही इनकी मौत का असली कारण बना। बैकवर्ड्स थिंकिंग। हम सभी जानते हैं कि आजकल के एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने हमारी जिंदगी जितनी आसान बनाई है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि हमें आए दिन एक्सीडेंट के मामले सुनने को मिलते हैं। पर क्या कभी आप लोगों ने पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी की वजह से किसी की मौत होने के बारे में सुना है? क्योंकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 58 साल की एक महिला जब ग्रोसरी शॉप के पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी कार से घर वापस जाने के लिए निकली, तभी गाड़ी स्टार्ट करके उन्हें अपने प्लास्टिक बैग के बारे में याद आया, जिसमें वो अक्सर सामान रखती थी, जिसकी वजह से वो कार की डिग्गी के पास जाकर उसे खोलने लगती है। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करती है, क्योंकि उनकी कार तो पहले से ही स्टार्ट थी और हल्का सा मूवमेंट पाते ही उसने पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो महिला अपनी ही कार के नीचे दबकर मर गई।
जहां इनकी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। बस इन्हें कार से निकलने से पहले अपनी कार को बंद कर देना चाहिए था, लेकिन वो करना भूल गई और इसका परिणाम हम सभी के सामने। ग्रेनेड सेल्फी। दुनिया भर के सेल्फी किंग और सेल्फी क्वीन जरा यहाँ नजर डाल लो, क्योंकि अब आप सेल्फी के चक्कर में बेवकूफी की मिसाल कायम करने वाले दो ऐसे रशियन लड़कों के बारे में सुनने वाले हैं, जिन्होंने ग्रेनेड, जो कि एक तरह का बॉम्ब होता है जिसके आउटर रिंग को निकालने के बाद वो विस्फोट कर जाता है, उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। और सेल्फी लेते समय ग्रेनेड की रिंग उनके हाथ से निकल गई और वो तुरंत ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी इस बेवकूफी का सबूत देने के लिए उनके फोन में मौजूद पिक्चर को एक्सपर्ट द्वारा निकाल लिया गया, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि किसी भी एक्सप्लोजिव या फिर खतरनाक चीज के साथ सेल्फी लेना मौत को न्योता देने के बराबर है। और अब ये चीज पूरी तरह से रशिया में बैन भी कर दी गई है। लावा लैंप बॉम्ब। आज के समय में घर सजाने के कई सारे तरीके मार्केट में आ गए हैं, जिनमें से एक है लावा लैंप, जिसे घर लाने के बाद आपको इसे हल्का सा हीट करना पड़ता है और फिर उसकी सुंदरता पर 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन हीटिंग का प्रोसेस काफी धीरे होता है और यहीं पर फिलिप नाम के एक लड़के ने गलती कर दी, जहां उसने अपने लावा लैंप को पूरी तरह से ग्लो करते हुए देखने के लिए उत्सुकता में अपने लैंप को स्टोव के ऊपर रखने की सोची, और अधिक प्रेशर बनने के कारण लैंप पूरी तरह से फट गया और लैंप में लगे कांच के टुकड़े डायरेक्ट जाकर फिलिप के दिल के अंदर घुस गए और उसकी उसी समय मौत हो गई। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जिसके बारे में आपको पता ना हो, उस चीज में अगर आप उंगली करेंगे तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। क्लीन स्वीप। अब दोस्तों, अपनी मौत का कारण खोज निकालने वाले मार्को नाम के व्यक्ति के बारे में सुन लीजिए, जिनके घर में चिमनी बनी हुई थी। अब चिमनी के रहने की वजह से फायदे तो काफी होते हैं, लेकिन समय समय पर उसको साफ करना भी जरूरी होता है, वरना घर में आग लग सकती है। और उसी को साफ करने के चक्कर में इन्होंने तरह तरह की तरकीबें लगाना शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने चिमनी के अंदर चेन डालकर उसमें साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बांध दिया, ताकि अंदर तक वो सफाई कर सके। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि चिमनी काफी ज्यादा गंदी थी। इसी वजह से इन्होंने चिमनी के अंदर ग्रेनेड बांध कर इसको साफ करने की कोशिश की थी। हाँ, ये वही एक्सक्लूसिव ग्रेनेड है जिसके फटने की वजह से रशियन लड़कों की मौत हुई थी। ऐसे में ग्रेनेड में जैसे ही आग लगी, वैसे इतना बड़ा धमाका हुआ कि उस धमाके से मार्को को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। गेटिंग बिग एयर। काइट सर्फिंग आजकल काफी ट्रेंड में है। अगर आपको न पता हो कि ये क्या होता है, तो हम आपको बता दें, इसमें लोग काइट का इस्तेमाल करके पानी की लहरों के ऊपर स्केटिंग करते हैं। दोस्तों, अब ये जितना ही मजेदार सुनने में लग रहा है, उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि तेज हवा आपके सारे एडवेंचर पर पानी फेरने के लिए आ जाती है। और एक बार जब एंड्रियन मोनोयोर नाम के एक व्यक्ति काइट सर्फिंग कर रहे थे, तभी 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई हवा ने इन्हें डिसबैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से डायरेक्ट जमीन पर गिर गए। और 50 फीट की ऊंचाई से इतनी तेज हवा के कारण जमीन पर गिरने की वजह से इनकी उसी समय मौत हो गई। स्टे इन द व्हीकल। अब जब आप किसी सफारी में जाए, खास करके उन जगहों पर जहां पर खतरनाक जानवर रहते हैं, तो सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको किसी भी हाल में अपनी गाड़ी से नहीं उतरना है। और ये केवल इंसानों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि जानवरों की सुरक्षा के लिए भी कहा जाता है। लेकिन जब 2 जर्मन टूरिस्ट स्पेनिश सफारी के लिए निकले, तो उन्हें टाइगर दिखाई दिया, पर उन्हें गाड़ी में बैठकर इतना मजा नहीं आ रहा था। इसलिए इतना समझाने के बावजूद वो दोनों गाड़ी से उतर गए, और तभी टाइगर्स का एक पूरा झुंड आया और उन सभी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसलिए आप जब इस तरह के खतरनाक जानवरों को देखने जाएं, तो ये याद रखें कि आपकी गाड़ी से सुरक्षित जगह कोई नहीं होती है, इसलिए किसी भी हाल में उससे उतरने की कोशिश मत करना। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बेवकूफियां जो मौत का कारण बन गई। उम्मीद है आप इन्हें नहीं दोहराएंगे। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही शानदार वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।